क्या होता है जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है? आप शायद कहेंगे कि शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, गरुड़ पुराण में एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य वर्णित है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद, जब परिवार के सभी सदस्य गहरे शोक और आंसुओं में डूबे होते हैं, ठीक उसी समय मृत व्यक्ति की आत्मा चुपके से अपने ही घर की दहलीज पर लौट आती है। वह आपको देखती है, आपकी हर एक बात सुनती है, आपके हर एक आंसू को महसूस करती है, लेकिन आप उसके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या चाहती है वो आत्मा? किस अधूरे काम के लिए वो यमदूतों के चंगुल से छूटकर वापस अपने घर की ओर खींची चली आती है? इसका उत्तर आपके जीवन और मृत्यु से जुद्धे हर एक विश्वास को हिलाकर रख देगा। मित्रों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के उन गोपनीय अध्यायों से वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे बताने का साहस शायद ही कोई करता है। ये वो रहस्यमयी जानकारी है जिसे जानने के बाद आपका संसार को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, तो आप उस परम सत्य से सदैव के लिए वंचित रह जाएंगे जिसे समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह जानकारी इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि इसे अधूरा जानना न जानने से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह आपके भविष्य का सबसे बड़ा सत्य है। सोचकर देखिए, यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, एक दिन हमें इसे त्यागना ही होगा। यह इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर और अटल विधान है जिससे कोई बच नहीं सका, चाहे वह चक्रवर्ती सम्राट हो या एक साधारण मनुष्य। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह विचार किया है कि उस अंतिम घड़ी के बाद आपका वास्तविक अस्तित्व कहां होगा? आपके प्रियजन, आपका बनाया हुआ घर, आपकी एकत्रित की हुई वस्तुएं, इन सब के साथ आपका संबंध किस रूप में रह जाएगा? आज हम जिस सफर पर निकल रहे हैं वह किसी और की कहानी नहीं, बल्कि स्वयं आपके अपने भविष्य की गाथा है। आज आप यह जानेंगे कि जब आपकी आत्मा इस देह को छोड़ देगी तो पहले 24 घंटों में उसके साथ क्या क्या घटित होगा और कौन सी वो विवशता होगी जो उसे वापस अपने ही घर के द्वार पर लाकर खड़िद्धा कर देगी। गरुड़ पुराण का ज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि आत्मा का अपने घर की ओर यह पुनरागमन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा गूढ़ कारण छिपा है जो मोह, कर्म और मुक्ति के जटिल धागों से बुना हुआ है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अपने घर में प्रवेश करने के बाद वह आत्मा सबसे पहले किस वस्तु को खोजती है? वह कौन सी एक चीज है जिससे उसका मोह मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता? ये जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस गहरे रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे ले जाना होगा और उस क्षण से कहानी शुरू करनी होगी जब यमदूत पहली बार उस आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। तो कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य की अंतिम सांसें चल रही होती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही मृत्यु का समय निकट आता है, व्यक्ति की देखने और सुनने की शक्ति समाप्त होने लगती है और उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। उस अंतिम क्षण में जब आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है, उसे दो भयानक यमदूत दिखाई देते हैं। उनका स्वरूप इतना डरावना होता है कि पापी मनुष्य तो उन्हें देखते ही भय से मलमूत्र त्याग कर देता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही होती हैं। हाथ में वे यमपाश, एक प्रकार का फंदा, लिए खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह एक पल के लिए हतप्रभ रह जाती है। वह अपने ही मृत शरीर को नीचे पड्डा हुआ देखती है, अपने परिजनों को चीखते चिल्लाते और रोते हुए देखती है। वह उन सबको छूने की, उनसे बात करने की और यह बताने की निष्फल कोशिश करती है कि मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज सूक्ष्म हो जाने के कारण भौतिक दुनिया में कोई उसे सुन नहीं पाता। यह आत्मा के लिए एक अत्यंत भ्रामक और पीड़ादायक स्थिति होती है। वह अपने ही घर में एक अदृश्य मेहमान बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद उस आत्मा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है? यह 3 मिनट का समय ही यह निश्चित कर देता है कि आत्मा की आगे की यात्रा कितनी भयानक यातनाओं से भरी होगी। उस रहस्य पर हम आएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि यमदूत आत्मा के साथ करते क्या हैं।
जैसे ही आत्मा शरीर से पूरी तरह मुक्त होती है, यमदूत उसे तुरंत अपने पाश में बांध लेते हैं। उस सूक्ष्म शरीर का आकार केवल एक अंगूठे जितना होता है और वह अपनी इच्छा के विरुद्ध उन यमदूतों के साथ घिसटते हुए चलने को विवश हो जाता है। आप कल्पना करके देखिए उस पीड़ा की, जब आपके अपने लोग आपके मृत शरीर के पास रो रहे हों और आप अदृश्य रूप में रस्सियों में बंधे हुए दो भयानक आकृतियों के साथ बलपूर्वक घसीटे जा रहे हों। अगर आप भी यह महसूस कर सकते हैं कि यह क्षण कितना मार्मिक और भयावह होगा, तो कमेंट में AUM नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। आपका यह छोटा सा कर्म भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। यमदूत उस आत्मा को उसके सांसारिक जीवन का एक छोटा सा चलचित्र दिखाते हैं और फिर शुरू होता है 24 घंटे का वो सफर, जो उसे वापस उसी घर की दहलीज पर लाकर खड्डा कर देगा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद ऐसा क्या होता है जो आत्मा का संपूर्ण भविष्य निर्धारित कर देता है। तो अब अपने मन को एकाग्र करके सुनिए, क्योंकि यह गरुड़दास पुराण के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जिसे हर मनुष्य को जीवित रहते हुए ही जान लेना चाहिए। जैसे ही यमदूत उस अंगूठे के आकार की आत्मा को अपने पाश में जकदनाते हैं, अगले ठीक 3 मिनटों के लिए समय जैसे रुक सा जाता है। उस सूक्ष्म आत्मा को उसके पूरे जीवन का एक चलचित्र दिखाया जाता है, जिसे कर्म दर्शन कहते हैं। जन्म लेने से लेकर मृत्यु के क्षण तक हर एक घटना, हर एक विचार और हर एक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा या गोपनीय क्यों ना हो, एक साथ बिजली की तीव्र गति से उसकी चेतना पर प्रकट हो जाता है। आपने कब किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता की और कब आपने किसी भोले भाले इंसान को धोखा दिया? आपके मन में कब पवित्र विचार आए और कब आपने किसी के लिए द्वेष पाला? सब कुछ बिना किसी पर्दे के आत्मा के समक्ष उजागर हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार का वो भयावह क्षण होता है जहां आत्मा स्वयं अपनी न्यायाधीश बन जाती है और उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन पुण्यशाली आत्माओं ने सदाचार का जीवन जिया होता है, उनके लिए यह 3 मिनट का अवलोकन शांति और संतोष प्रदान करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप, अधर्म और छल कपट का मार्ग अपनाया हो, उसके लिए यह 3 मिनट क्रोधों, नरकों की यातना से भी अधिक कष्टदायक होते हैं। आत्मा अपने ही घिनौने कर्मों को देखकर चीत्कार उठती है। वह पश्चाताप की आग में जलने लगती है। वह एक अवसर और मांगना चाहती है ताकि वह सब कुछ सुधार सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। आजकल के युग में यह ज्ञान कहीं नहीं मिलता और यही कारण है कि लोग अनजाने में पाप कर्म करते रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 3 मिनट के इस आत्म साक्षात्कार के पश्चात यमदूत आत्मा को यमलोक की दिशा में घसीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह 86,000 योजन, लगभग 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक का एक ऐसा भयानक और अंधकारमय मार्ग है जहां हर कदम पर आत्मा को असहनीय कष्ट और यातनाएं दी जाती हैं। क्या आप यह जानने की हिम्मत रखते हैं कि उस लंबे और वीरान रास्ते में आत्मा को किन किन खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ रहा है? तो मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था कि 86,000 योजन के उस अंधकारमय और लंबे मार्ग पर आत्मा के साथ आखिर होता क्या है? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने और समझने के लिए आपको अपने हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह उस यात्रा का वर्णन है जिससे हर पापी आत्मा को गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस मार्ग का बड़ा ही भयावह चित्रण किया गया है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां सूर्य का प्रकाश तो दूर, किसी तारे की भी कोई रोशनी नहीं पहुंचती। चारों ओर केवल घना अभेद्य अंधकार छाया रहता है, इतना घना कि आत्मा को अपने हाथ पैर भी दिखाई नहीं देते। उस मार्ग पर न तो विश्राम करने के लिए कोई वृक्ष है, न प्यास बुझाने के लिए जल का कोई स्रोत। वहां की भूमि कहीं तपते हुए तांबे के समान गर्म है, तो कहीं नुकीले शूलों और तेजधार पत्थरों से भरी हुई है। जब यमदूत उस अंगूठे के आकार की आत्मा को उस मार्ग पर घसीटते हैं, तो उसे वैसी ही पीड़ा होती है जैसे किसी को नंगे पैर अंगारों पर चलाया जा रहा हो। इस मार्ग पर आत्मा को भयानक भूख और प्यास सताती है। वह यमदूतों से एक बूंद जल के लिए गिदगिदाती है, लेकिन वे उसकी याचना पर सिर्फ अट्टहास करते हैं। जब आत्मा पीड़ा से थककर गिर जाती है, तो यमदूत उसे अपने लोहे के चाबुकों से मारते हैं और उसके द्वारा पृथ्वी पर किए गए
पापों को गिन गिन कर उसे धिक्कारते हैं। केवल इतना ही नहीं, उस मार्ग पर सैकड़ों भयानक कुत्ते, विषैले सर्प और बिच्छू घात लगाए बैठे रहते हैं, जो उस आत्मा पर झपटते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को नोचते हैं। आत्मा चीखती है, अपने परिजनों को सहायता के लिए पुकारती है, लेकिन उस अनंत अंधकार में उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। यह एक ऐसी असहनीय यातना है जो चौबीसों घंटे चलती रहती है। लेकिन रुकिए, इस निरंतर चलने वाली पीड़ा के बीच, यात्रा के ठीक 12 घंटे बाद, कुछ ऐसा होता है जिसकी आत्मा ने कल्पना भी नहीं की होती। यमदूत अचानक एक स्थान पर आकर रुक जाते हैं। क्यों? 24 घंटे के इस सफर के ठीक मध्य में ऐसा कौन सा रहस्यमयी पड़ाव आता है जो उन निर्दयी यमदूतों को भी एक पल के लिए ठहरने पर विवश कर देता है? और इस छोटे से ठहराव का आत्मा के अपने घर वापस लौटने से क्या सीधा संबंध है? यह रहस्य आपके होश उड़ा देगा। तो मेरा प्रश्न था कि 12 घंटे की निरंतर यातना के बाद यमदूत उस अंधकारमय मार्ग पर अचानक क्यों रुक जाते हैं? और इस ठहराव का आत्मा के अपने घर लौटने से क्या गहरा नाता है? अब जो उत्तर आपको मिलने वाला है, वह अंतिम संस्कार से जुड़े आपके हर एक दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण का रहस्य यह कहता है कि यमदूतों को यह कठोर आदेश होता है कि वे किसी भी आत्मा को यमराज की सभा में तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक कि पृथ्वी लोक पर उसके भौतिक शरीर का दाह संस्कार संपन्न न हो जाए। वह जो 12 घंटे का रहस्यमयी पड़ाव है, वह वास्तव में यमदूतों का प्रतीक्षा काल होता है। वे उस आत्मा को लेकर उस अंधकारमय मार्ग में तब तक रुके रहते हैं जब तक उसके प्रियजन उसके मृत शरीर को अग्नि को समर्पित नहीं कर देते। जब तक शरीर इस धरती पर मौजूद है, आत्मा का उससे एक अदृश्य और शक्तिशाली धागा जुड़ा रहता है, जिसे देह बंधन कहते हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया उस अंतिम बंधन को काटती है। यह वह रहस्य है जिसे 99% लोग नहीं जानते। वे सोचते हैं कि अंतिम संस्कार केवल शरीर के लिए एक क्रिया है, लेकिन इसका असली और गहरा महत्व आत्मा की आगे की यात्रा के लिए है। जैसे ही चिता की अग्नि शरीर को भस्म करके पंच तत्व में विलीन करती है, आत्मा अपने भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। और ठीक इसी क्षण वह चौंकाने वाली घटना घटती है जिसका मैंने जिक्र किया था। यमदूत उस आत्मा को यमलोक की ओर आगे ले जाने के बजाय वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देते हैं। उनका मार्ग बदल जाता है और वे उसी तीव्र गति से आत्मा को वापस लाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा का विधान यह है कि यमलोक की अंतिम और सबसे कठिन यात्रा पर निकलने से पहले आत्मा को अपने सबसे बड़े मोह, यानी अपने घर, अपने धन और अपने परिवार से स्वयं को मुक्त करने का एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। उसे वापस उसके घर इसलिए लाया जाता है ताकि वह अपनी सूक्ष्म आंखों से यह देख सके कि उसके बिना भी संसार चल रहा है, और इस कठोर सत्य को स्वीकार करके वह अपने सभी सांसारिक बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ सके। और इस प्रकार मृत्यु के ठीक 24 घंटे पूरे होने पर यमदूत उस आत्मा को अदृश्य रूप में वापस लाकर उसके घर की दहलीज पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आत्मा एक प्रेत आत्मा के रूप में अपने ही घर में प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले क्या देखती है? वह किससे बात करने का प्रयास करती है? और वह कौन सा एक कड़ीडनवा सत्य है जिसे जानकर अगले 13 दिनों तक उसका अपने ही घर में रहना किसी नरक की यातना से भी बदतर हो जाता है? कहानी का यह हिस्सा सबसे अधिक मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाला है। क्या आपके घर में कभी किसी प्रियजन का देहांत हुआ है? उस शोक के वातावरण में क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ जैसे कमरे में आपके अलावा भी कोई और है? या कभी अचानक हवा का कोई ठंडा झोंका आपको छूकर गुजर गया हो? गरुड़ पुराण के अनुसार यह आपका कोई वहम या भ्रम नहीं था। वह आपके प्रियजन की आत्मा ही थी, जो एक अदृश्य प्रेत के रूप में आपके अत्यंत निकट खड़ी होकर आपको देख रही थी। जब यमदूत आत्मा को 24 घंटे बाद उसके घर की दहलीज पर छोड़ ढाकर अदृश्य हो जाते हैं, तो अपने परिवार और घर के प्रति तीव्र मोह के कारण आत्मा अपने आप ही घर के भीतर खींची चली आती है। वह अपने उस कमरे में जाती है जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, अपनी प्रिय वस्तुओं को देखती है और घर के हर एक कोने में स्मृतियों को खोजती हुई भटकती है। वह अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को अपने लिए रोते बिलखते हुए देखती है, और उनका दुख देखकर वह स्वयं भी छटपटा उठती है। आत्मा उन्हें सांत्वना देने का, उन्हें यह बताने का
कि मैं यहीं तुम्हारे पास हूं, अथक प्रयास करती है। वह बार बार उनका नाम लेकर उन्हें पुकारती है, उन्हें स्पर्श करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को छू नहीं सकता और न ही उसकी ध्वनि कोई सुन सकता है। यह पहला और सबसे हृदय विदारक सत्य है जिसका आत्मा को सामना करना पड़ता है कि वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुकी है, एक ऐसा अस्तित्व जिसका होना न होने के बराबर है। इस असहनीय मानसिक पीड़ा के साथ साथ आत्मा को एक और भयानक कष्ट घेर लेता है, और वह है तीव्र भूख और प्यास का। यमलोक की उस भयावह यात्रा ने उसके सूक्ष्म शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त कर दी होती है। वह अपने सामने स्वादिष्ट भोजन और जल से भरे पात्र देखती है, लेकिन वह उनमें से एक कण भी ग्रहण नहीं कर पाती। सोचिए उस विवशता को, जब सब कुछ आपके समक्ष हो, पर आप अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ न कर सकें। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि वह आत्मा अगले 13 दिनों तक कैसे जीवित रहती है? उसे पोषण कहां से मिलता है? रुकिए, इसका उत्तर उन पिंडदानों में छिपा है जो उसके परिजन उसके लिए करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि विधि विधान से बनाए गए उन चावल के गोलों का आखिर होता क्या है? उस पिंड का एक एक अंश आत्मा तक कैसे पहुंचता है? यह जानकर आप हमारे आर्षि मुनियों के गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो पिछला प्रश्न यह था कि पिंडदान के उन चावल के गोलों का आखिर होता क्या है और वे आत्मा की भूख प्यास कैसे शांत करते हैं? इसका उत्तर हमारे प्राचीन कर्मकांडों के पीछे छिपे हुए गहरे विज्ञान में समाहित है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा अपने सूक्ष्म रूप के कारण भौतिक भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन जब उसके पुत्र या परिवार के सदस्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ पिंड का दान करते हैं, तो उस पिंड का स्थूल यानी भौतिक अंश तो इसी लोक में रह जाता है, जिसे कौवे या गाय ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म सार वायु में विलीन होकर उस प्रेत आत्मा द्वारा सोख लिया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप सुंदर फूलों को देखते हैं, पर उनकी सुगंध आपको बिना उन्हें छुए ही तृप्त कर देती है। वही सुगंध उस फूल का सूक्ष्म सार है। ठीक इसी प्रकार पिंडदान से निकलने वाली ऊर्जा आत्मा को पोषण देकर उसकी भूख और प्यास को शांत करती है। लेकिन यह ऊर्जा केवल उसकी तृप्ति के लिए नहीं है, इसका एक और भी बड़ा और अत्यंत रहस्यमयी उद्देश्य है। हर दिन दिया जाने वाला पिंडदान आत्मा के लिए एक नए शरीर के अंगों का निर्माण करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मृत्यु के बाद अगले 10 दिनों तक जो पिंड दान किए जाते हैं, उनसे आत्मा के लिए एक नई देह की रचना होती है। इस देह को यातना देह या प्रेत शरीर कहा जाता है, क्योंकि इसी शरीर से वह यमलोक की आगे की यात्रा करती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। यह प्रक्रिया बड़ी ही व्यवस्थित है। पहले दिन के पिंड से आत्मा के सिर का निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधों का, तीसरे दिन से हृदय का, चौथे दिन से पीठ का, और इसी तरह क्रम से 10वें दिन तक एक संपूर्ण सूक्ष्म शरीर बनकर तैयार हो जाता है। यह ज्ञान इतना गूढ़ है कि आजकल लोग इसे केवल एक रस्म समझकर करते हैं, जबकि वे अनजाने में एक आत्मा की अगली यात्रा के लिए एक वाहन का निर्माण कर रहे होते हैं। 10वें दिन तक आत्मा अब अंगूठे के आकार की नहीं रहती, बल्कि एक पूर्ण शरीर प्राप्त कर लेती है। लेकिन उसका कष्ट यहां समाप्त नहीं होता, बल्कि अब तो असली परीक्षा आरंभ होती है। 11वें और 12वें दिन आत्मा के साथ ऐसा क्या होता है जो उसे भय से भर देता है? और 13वें दिन, जिसे 13वीं भी कहते हैं, उस दिन को आत्मा के लिए पृथ्वी पर उसका सबसे अंतिम और सबसे भयानक दिन क्यों माना जाता है? 10वें दिन तक आत्मा एक नई देह तो धारण कर लेती है, लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था कि 11वें, 12वें और विशेषकर 13वें दिन ऐसा क्या होता है जो आत्मा को अंदर तक दहला देता है, उसका उत्तर अब आपको मिलने वाला है। 11वें और 12वें दिन आत्मा अपने सबसे बड़े और गहरे मानसिक कष्ट से गुजरती है। इन दिनों घर में शुद्धि और श्राद्ध के महत्वपूर्ण विधान होते हैं, जो आत्मा को प्रेत योनि से पितृ योनि में पदोन्नत करने के लिए अनिवार्य होते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब आत्मा उस कठोर सत्य का सामना करती है जिससे वह अब तक भाग रही थी, कि संसार उसके बिना भी सामान्य रूप से चल रहा है। वह अपनी सूक्ष्म आंखों से देखती है कि उसके परिजन, जो कुछ दिन पहले तक उसके वियोग में व्याकुल थे, अब धीरे धीरे स्वयं को संभाल रहे हैं और सामान्य जीवन की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं।
वह उन्हें भविष्य की योजनाएं बनाते हुए, संपत्ति और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करते हुए सुनती है। यद्यपि यह सांसारिक नियम के अनुसार स्वाभाविक है, लेकिन मोह के धागों में जकड़ी उस आत्मा के लिए यह दृश्य देखना असहनीय पीड़ा देता है। उसे यह प्रतीत होने लगता है कि जिस परिवार के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वे उसे अब भुला रहे हैं। उसकी उपस्थिति अब किसी को महसूस नहीं होती। उसका नाम अब केवल बीती हुई बातों और रस्मों में ही शेष रह गया है। यह अकेलापन और भुला दिए जाने का एहसास आत्मा को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देता है। यह मानसिक पीड़ा यमदूतों द्वारा दिए गए शारीरिक कष्टों से भी कहीं अधिक गहरी और चुभने वाली होती है। लेकिन भावनात्मक दर्द और अकेलेपन का यह अनुभव तो उस खौफ की एक छोटी सी झलक मात्र है, जो 13वें दिन उसका इंतजार कर रहा होता है। 13वीं के दिन, जब घर में अंतिम क्रियाकर्म और त्रयोदशी श्राद्ध की तैयारियां चल रही होती हैं, उस आत्मा को अंतिम बार ले जाने के लिए दो अत्यंत भयानक और विशाल यमदूत घर के द्वार पर आ खड़े होते हैं। रुकिए, ये वो साधारण यमदूत नहीं हैं जो उसे मृत्यु के समय ले गए थे। ये उनसे भी कहीं अधिक बलशाली और निर्दयी हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथों में अतिवाहक दूत कहा गया है। इन दो महाभयानक दूतों का आगमन किस बात का संकेत है, और परिवार द्वारा आयोजित किए जाने वाले उस 13वीं के भोज का आत्मा की अंतिम और बलपूर्वक विदाई से क्या रहस्यमयी संबंध है? उस दिन जो होता है वह आत्मा की इस पृथ्वी पर बिताई अंतिम और सबसे डरावनी स्मृति बन जाती है। तो मेरा अंतिम प्रश्न था कि 13वीं के दिन उन दो महाभयानक दूतों के आगमन का क्या रहस्य है, और इसका घर में होने वाले 13वीं के भोज से क्या संबंध है? अब ध्यान से सुनिए उस अंतिम दिन की वह खौफनाक सच्चाई, जो आत्मा के पृथ्वी पर बिताए गए समय का अंत करती है। 13वें दिन तक अपने घर और परिवार के सदस्यों के बीच रहकर आत्मा का सांसारिक मोह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है। इतने दिनों तक अपने लोगों को देखकर वह उस घर को छोड़कर एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं होती। इसीलिए उस हठी और मोह में जगदी आत्मा को बलपूर्वक ले जाने के लिए स्वयं यमराज अपने दो सबसे शक्तिशाली और निर्दयी दूतों यम और काल को पृथ्वी पर भेजते हैं, जिन्हें अतिवाहक दूत भी कहा जाता है। इनका कार्य केवल आत्मा को मार्ग दिखाना नहीं, बल्कि उसे हर हाल में पकड़ाकर घसीटकर यमलोक तक लाना होता है। लेकिन उस मोह में फंसी आत्मा को पकड़ना इतना सरल नहीं होता। यहीं पर 13वीं के भोज का गहरा आध्यात्मिक रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो उस स्थान पर एक विशाल प्राण ऊर्जा का घेरा बन जाता है। इसी सामूहिक प्राण ऊर्जा से यम और काल को वह असाधारण शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे उस मोह में लिपटी आत्मा को पकड़ डांकर अपने यम पाश में बांधने में सक्षम हो पाते हैं। एक तरह से वह भोज उस आत्मा को पकड़ डसने के लिए बिछाया गया एक आध्यात्मिक जाल होता है। आत्मा यह देखकर भी अंदर ही अंदर थड्डीचपती है कि उसके परिजन और समाज के लोग अब उसके जाने का शोक नहीं, बल्कि एक सामाजिक रस्म को पूरा कर रहे हैं। जैसे ही भोज समाप्त होता है और अंतिम पिंडदान की क्रिया संपन्न होती है, यम और काल उस आत्मा पर झपट पड़ जाते हैं। आत्मा चीखती है, अपने बच्चों और जीवन साथी से लिपटकर बचने की अंतिम कोशिश करती है, लेकिन उन महाशक्तिशाली दूतों के समक्ष उसकी एक नहीं चलती। वे उसे बेरहमी से खींचते हुए, घसीटते हुए घर की दहलीज के बाहर ले जाते हैं, और इस तरह अपने घर और परिवार को अंतिम बार मुद्द कर देखते हुए वह आत्मा उन दूतों के साथ अनंत अंधकार में विलीन हो जाती है। पृथ्वी पर उसके 13 दिन का ठहराव और मोह दोनों ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो अंतिम न्याय की केवल शुरुआत थी। अब आत्मा को सीधे यमराज के दरबार में ले जाया जा रहा है। तो मित्रों, आज आपने मृत्यु के चक्र के उस सबसे बड्ढे और अनसुने रहस्य को जाना, जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं। आपने यह समझा कि क्यों एक मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने ही घर की दहलीज पर लौट आती है, और कैसे वह पूरे 13 दिनों तक अपने ही प्रियजनों के बीच एक अदृश्य कैदी की तरह भटकती रहती है। यह पूरी कहानी हमें एक ही परम सत्य सिखाती है कि सांसारिक मोह का बंधन कितना अधिक शक्तिशाली और पीड़ादायक होता है। यह वही मोह है जो आत्मा को मृत्यु के बाद भी आगे की यात्रा करने से रोकता है और उसे कष्ट भोगने पर विवश करता है। अब आप गरुड़ पुराण के उस गूढ़ ज्ञान को जानते हैं, जिसे 99% लोग या तो जानते नहीं या फिर जानना ही नहीं चाहते। लेकिन यह याद रखिएगा, आत्मा की इस अनंत यात्रा का
यह तो केवल पहला और सबसे छोटा पड़ाव था। उसकी असली और सबसे भयानक परीक्षा तो अब आरंभ होने वाली है। अपने घर से बलपूर्वक निकाली गई वह आत्मा अब अंधकार के उस पार सीधा यमराज के दरबार की ओर ले जाई जा रही है। एक क्षण के लिए उस दृश्य की कल्पना अपने मन में कीजिए। सामने सहस्र सूर्यों के समान तेज वाले मृत्यु के देवता यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके एक ओर दंड लिए काल खड्डा है और दूसरी ओर चित्रगुप्त अपने कर्मों का वह विशाल बही खाता खोले बैठे हैं, जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक विचार और हर एक कर्म अंकित है। जब उस सभा में आपका नाम पुकारा जाएगा और आपके कर्म सबके सामने ऊंची आवाज में पढ़े जाएंगे, तब आपको कैसा महसूस होगा? और यमलोक की उस सभा तक पहुंचने से पहले हर आत्मा को रक्त, मवाद, केश और हड्डियों से भरी वैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ दचता है। कौन सी आत्माएं उस नदी को पार कर पाती हैं और किन्हें उस नदी में रहने वाले भयानक जीव नोच नोच कर खा जाते हैं? ये सब और इससे भी कहीं ज्यादा गहरे रहस्य हम इस श्रृंखला के अगले भाग में उजागर करेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी ने आपको एक क्षण के लिए भी सोचने पर विवश किया है या आपको सनातन धर्म की इस गहनता का अनुभव कराया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। आपका हर एक लाइक हमारी पूरी टीम को ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों से रहस्य खोजकर आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आप भी मानते हैं कि यह ज्ञान अंधकार में एक दीपक के समान है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। यमलोक के उस दरबार का सत्य जानने के लिए हमारे चैनल पुराण ग्लो को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप उस आने वाले वीडियो को देखने से बिल्कुल भी चूक ना जाएं। अंत में बस इतना याद रखिए, यह जीवन हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला एक अवसर है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का आईना दिखाने वाला एक द्वार है।